मौलाना साहब को ऐसे करीब आए हुए 1.5 महीना हुआ है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा हाँ, और हमने तो 1.5 महीने के अंदर मौलाना साहब कोई बात नहीं देखी, अच्छा क्योंकि मरना तो अल्लाह को ऊँट दिखाना। जैसे आप जानते हैं कि एक मस्जिद के इमाम साहब ने 5 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया। बड़ी हैरत की बात है मेरे दोस्त, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा सुनना। आखिरकार ये इमाम लोग कर क्या रहे हैं? आखिरकार अभी ही पीछे एक अपडेट आई थी और ये दूसरी ही खबर आ गई। जैसे एक मस्जिद के इमाम साहब ने, आखिरकार ये बताया जा रहा है कि इमाम साहब जो थे वो पोर्नोग्राफी के आदी थे, उसकी वजह से उन्होंने 5 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया और उन्हें तकरीबन 1.5 ही महीना मस्जिद में हुआ था। अभी ही फिलहाल इमामत लगी थी, इतने में ही उनके ऊपर हैवानियत का भूत सवार क्यों हुआ, जो उन्होंने तकरीबन छोटी छोटी बच्चियों के साथ उन्हें बेला फुसला कर उन्हें हुजरे में बुलाया और उनके साथ दुष्कर्म किया करते थे। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, इस सच्ची कहानी को। तो आप देख रहे हैं सद्दाम हुसैन अजहरी यूट्यूब चैनल और मैं सद्दाम हुसैन। आइए दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि उधम सिंह नगर के मलसी गांव में ये वारदात पाई जाती है और जैसे ही मौके है वारदात पर वहाँ के लोगों से पूछा जाता है कि ये फ़लसफ़ा क्या था और इसकी हकीकत क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि इमाम साहब ने 5 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, 5 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, ये सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है एक मस्जिद के इमाम ने। आखिरकार ये क्यों दिखाया जा रहा है, तो मैं आपको हकीकत उन्हीं के गांव के लोगों से सुनवाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे दोस्त वीडियो को छोड़कर ना जाना, ताकि पता चल सके आखिरकार इमाम लोगों के खिलाफ भी कुछ लोग रहते हैं ना। हमारे घर पर हमारी पोती को गले से लगा लिया उन्होंने, तो क्या बदमाश होगा मौलाना? तो जब मौके वारदात पे वहाँ लोगों से पूछा गया कि आखिरकार इसकी हकीकत क्या है, तो वहाँ के लोगों ने ये बताया कि इमाम साहब जो थे अभी ही फ़िलहाल उनकी इमामत लगी थी, तकरीबन वो हमारे यहाँ 1.5 महीने से इमामत कर रहे थे और जैसे ही बच्चे पढ़ने आते थे और वो बच्चियों के साथ गंदी हरकत करते थे, ये भी नहीं पता था लोगों को। तो आखिरकार इसकी FIR और आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, और यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है कि इमाम साहब को औरतों ने पीटा। किन औरतों ने पीटा? तो वहाँ के लोग ये बता रहे हैं सिर्फ उन्हीं औरतों ने पीटा है जिन औरतों की बच्चियाँ थी, उनके आदमियों ने पिटवाया। उन्होंने बताई वो हकीकत यही है। अच्छा ऐसा कुछ नहीं कि मतलब लड़कियों के साथ में उन्होंने कुछ गलत किया हो। कुछ नहीं। मैं खुद कह रहा हूँ ना, मेरे घर की 2 पोती हैं, एक भतीजे की लड़की, ये ऐसा एक 2 भतीजे की लड़की। लगाया गया था, लेकिन ये सरासर झूठ है। उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, अगर उन्होंने गंदी हरकत बच्चियों के साथ की है तो इसकी सजा भी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक ही नहीं रुकती ये बात, जब तक ये बताया जा रहा था कि जब इमाम साहब, वहाँ के लोग ये बता रहे जब इमाम साहब को 1.5 महीना यहाँ हो चुका था, जो रोज़ के नमाज पढ़ने वाले थे वो ये बता रहे थे हमें तो ऐसा कुछ नहीं पता और हमारी भी बच्चियाँ पढ़ती और उनकी पोती और पोते भी पढ़ने आते थे, लेकिन ऐसा हमने कुछ नहीं देखा। तो आखिरकार ये बताया जा रहा है जिनमें से 5 बच्चियों के साथ जो 5 बच्चियाँ थीं, और ये बताया जा रहा था सोशल मीडिया पर कि उन 5 बच्चियों में इमाम साहब जो है उनको अपनी बातों में उलझाते थे और उनसे मतलब किसी झूठ तरह की कहानी उनके सामने, बच्चियों के सामने रखते थे और बच्चियों से कहते थे अगर मैंने तुम्हारे घर पर जिन्न छोड़ दी तो तुम्हारे माँ बाप मर जाएंगे। इस तरह से ये बताया जा रहा था सोशल मीडिया पर कि अगर मैंने तुम्हारे यहाँ पर घर पर जिन्न छोड़ दी तो आपके माता पिता जो हैं वो मर जाएंगे, उन्हें जिन्नात मार देंगे। तो उसके डर की वजह से ये दुष्कर्म क्या करते थे, ऐसा सोशल मीडिया पर बताया जा रहा था। लेकिन जब वहाँ के लोगों से पूछा तो वहाँ के लोगों ने कुछ और बताया। वहाँ के लोगों ने ये बताया जब इमाम साहब 1.5 महीने से यहाँ इमामत कर रहे थे तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब 5 जनों की बच्चियों ने घर पे गई, उन्होंने पूछा और पूछने के बाद उन्हें बेला फुसला कर घर के उनके माता पिता ने पूछा और फिर थाने में जाकर FIR कटाई। तो ये बात यहाँ तक ही नहीं, जब FIR कटाई, FIR कटाने के बाद फिर उसके बाद महिलाओं ने, उन्हीं की महिलाओं ने, जिन लोगों ने FIR लिखवाई थी उन्हीं की महिलाओं ने इमाम साहब को पीटा।
फिर मौके वारदात पे पुलिस आती है, पुलिस इमाम साहब को हिरासत में ले लेती है। लेकिन जब वहाँ के लोगों ने ये बताया तो यहाँ तक ये भी कहा वहाँ के लोगों ने कि इमाम साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। तो मेरे दोस्त, मैं वहाँ के लोगों से ही आपको सुनवाने की कोशिश करता हूँ, आप वहाँ के लोगों से ही सुन लें कि क्या बोल रहे हैं। आपने सुना, हकीकत ही यही है। हाँ, अगर उन पर छेड़खानी का इल्ज़ाम लगाया है, अगर उन्होंने छेड़खानी की है बच्चियों के साथ, तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, जो छेड़खानी की सज़ा होती है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि 5 बच्चियों के साथ मस्जिद के इमाम साहब ने दुष्कर्म किया, ये गलत है और इस तरह की अफवाह वीडियो ना फैलाया करें। तो मेरे दोस्त जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, उनसे यही कहूँगा मैं कि ऐसी रोज़ाना सच्ची कहानी और घटना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हकीकत कुछ और होती है। आप देखते हैं, जब आप जानते हैं मौके वारदात पे जब आदमी पहुंचता है तब हकीकत का पता चलता है आखिरकार हकीकत क्या है किसी भी केस की, ये किसी भी वारदात की। लेकिन उससे पहले आप सोशल मीडिया पर किसी को देखकर गलत ना कहें, आप पहले उसकी छानबीन करें और उसकी हकीकत को जान लें, तब किसी को बुरा कहें। तो दोस्तों, वहाँ के इमाम साहब ने बच्चों के साथ छेड़खानी की थी और उसी का केस दर्ज हुआ था। तो दोस्तों, अगर की है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ना तो उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये हमारी सच्ची घटना और कहानी कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमसे जुड़ने के लिए